चलिए बात अगली बड़ी स्टोरी की करते हैं। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से पूरे देश और दुनिया में धर्मांतरण की साजिश रचने वाला छांगुर और जलालुद्दीन के क्राइम किले को तेजी से ध्वस्त किया जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा का बुलडोजर उसके अवैध साम्राज्य की नींव को उखाड़ रहा है, तो दूसरी तरफ ईडी ने छांगुर के गुर्गों को दबोच लिया। धर्मांतरण के इस गंदे और खौफनाक खेल में कई आरोपियों पर अभी शिकंजा कसना बाकी। इससे जुड़ी बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। छांगुर और जलालुद्दीन केस में ईडी ने बड़ा एक्शन लिया है। छांगुर के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 ठिकानों पर ईडी की रेड, मुंबई में 2 जगहों पर छापेमारी की गई और ऐसे में बलरामपुर की 12 और मुंबई की 2, मतलब इन टोटल रेड को देखें तो यह संख्या कुल 14 है, जहां पर 14 ठिकानों पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छांगुर के करीबी नवीन पर ईडी ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ईडी ने शहजाद शेख नाम के शख्स के 2 ठिकानों पर रेड की है। मुंबई के बैंड्रा और रिजवी हाइट्स इलाके में ईडी ने छापेमारी की। आपको ये बता दें कि नवीन और जमालुद्दीन के खाते से शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन हुए थे। बैंड्रा वाले घर पर शहजाद शेख से ईडी की पूछताछ अभी जारी है। पैसे कहां से आए, किस मकसद से ट्रांसफर किए गए, ये सारे सवाल जिसके जवाब इस वक्त ईडी ढूंढने की कोशिश कर रही। कुल मिलाकर सच्चाई ये कि छांगुर बाबा के जितने भी करीबी थे उन तक जांच टीमें पहुंच रही। अब आपको छांगुर केस से जुड़े लेटेस्ट अपडेट और बता देते हैं। दरअसल छांगुर के करीबी नवीन, जिसका नाम जमालुद्दीन है, इस पर ईडी ने शिकंजा कस दिया है। नवीन के करीबी शहजाद शेख के घर पर भी ईडी पहुंची और यहां पर छापेमारी कर रही। मुंबई के बैंड्रा, माहिम, रिजवी हाइट्स के ठिकानों पर रेड की जा रही है। नवीन के बैंक खाते से शहजाद के बैंक खाते में 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था और यही वजह है कि शहजाद इस वक्त ईडी की रडार पर है। शहजाद शेख से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी ने छांगुर और जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 ठिकाने और मुंबई में 2 ठिकानों पर रेड की गई। खबर यह है कि छांगुर और नवीन को अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में है ईडी। लखनऊ कोर्ट में दोनों की कस्टडी के लिए याचिका ईडी की ओर से दाखिल की जाएगी। नवीन के खातों में 50 करोड़ की विदेशी फंडिंग के भी आरोप हैं और यह पैसा कहां से आ रहा है, कहां इस्तेमाल किया जाना था और जो दे रहा है वो दे क्यों रहा है, ये सारे वो सवाल है जिसके जवाब ढूंढे जाएंगे। हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़ गए हैं। लखनऊ से मनीष यादव हमारे साथ लाइव जुड़ गए, मुंबई से राकेश त्रिवेदी। मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड चल रही, तो सबसे पहले राकेश, ये रेड को लेकर क्या जानकारी है? देखिए, जो जानकारी उसके मुताबिक सुबह 5 बजे से ईडी की अलग अलग जो टीमें हैं वो मुंबई के माहिम इलाके में और बैंड्रा इलाके में दोनों ठिकानों पर पहुंची है। बैंड्रा में जहां पर शहजाद शेख है वहां पर ये ज्यादा जो कार्रवाई तेज चल रही है। बताया जा रहा है कि खास तौर से शहजाद के मोबाइल फोन से कुछ जानकारी जो वो छानबीन की जा रही है। उसके अलावा उसके बैंक अकाउंट के डिटेल्स कुल मिलाकर के कितने बैंक हैं उसका स्टेटमेंट देख रही है, कहां से फंडिंग आई है और वो पैसे कहां इन्वेस्ट किए गए। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में शहजाद ने जो है का प्रॉपर्टी खरीदी और कहीं ना कहीं ये जो पैसा, ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, यानी कि जो नवीन ने जो पैसे फॉरेन से कहीं विदेशों से जो उसने हासिल किए थे, क्या उसी पैसे को आगे कहीं पार्क किया गया या उसकी मनी लॉन्ड्रिंग की गई है नहीं की गई, इसको लेकर के जांच की जा रही है। इसको लेकर कई सारे जो अहम दस्तावेज है उसे खंगालने की कोशिश यहाँ पर ईडी कर रही है। ठीक है, मतलब ईडी की कार्रवाई बड़े पैमाने पर की जा रही है और गुर्गे शिकंजे में लगातार कसते जा रहे हैं ईडी के। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, छांगुर सिर्फ एकमात्र अकेला किरदार नहीं है, इसके कई सारे सहयोगी हैं और उस तक पहुंचने की कोशिशें लगातार की जा रही है। उस दिशा में ईडी की बड़ी कार्रवाई, जब 2 लोगों के ठिकानों पर ईडी की रेड और उनके मनी ट्रांजैक्शन को लेकर हर एक कड़ी को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। देखिए, बिल्कुल उतरौला उसका गढ़ माना जाता है, तो उतरौला के आसपास बलरामपुर और नेपाल बॉर्डर से सटे हुए कई जिलों में जहां पर छांगुर का नेटवर्क स्थापित था वहां पर ये छापेमारी की गई है। कोशिश की जा रही है कि जो खातों की डिटेल मिली है उनके ट्रांजैक्शन का पता लगाया जा सके, कुछ ऐसे दस्तावेज ईडी को मिल सके जिससे ये पता चल सके कि ये पैसा कहां से आता था और इस पैसे को का इस्तेमाल किन किन खातों के जरिए इस धर्मांतरण के सिंडिकेट के लिए किया जाता था। तो इस कोशिश में ईडी की टीम जुटी हुई है। जो पुराना घर है छांगुर का, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची है। जो नया आलीशान घर बनाया था, जिसके सामने की इमारत जो अवैध जमीन पर बनी हुई थी उसे ढहाया गया था, वहां पर भी ईडी की टीम पहुंची। वहां से भी उनके कमरों में जाकर तलाशी ली, जो दस्तावेज थे वो जांचे हैं। वहां से कुछ चीजें ईडी की टीम ने सील
भी की हैं, अपने साथ भी वो लेकर गई है। और ऐसे नेपाल बॉर्डर से सटे हुए मदरसे भी निशाने पर हैं। हालांकि अभी ईडी की टीम मदरसों में नहीं पहुंची है, लेकिन कई ठिकानों पर अभी भी ईडी की टीम मौजूद है और कोशिश वही की जा रही है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सऊदी अरब और उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में जो नेटवर्क, जो चेन बनी हुई थी, उस चेन में कहां-कहां ट्रांजैक्शन थे, किन किन के खाते थे, कैसे पैसा आ रहा था, कैसे पैसा जा रहा था, ये सारी पड़ताल की जा सके और बिंदुवार, सिलसिलेवार तरीके से उसे सामने लाया जा सके। तो अनुराग, इस कोशिश में ईडी की टीम जुटी हुई है। ठीक है, दिल्ली से हमारे साथ अनुज मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। अनुज, मतलब अगर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है, जो छांगुर का करीबी था नवीन, उसके ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और उससे जुड़े हुए और लोगों पर ठिकाने पर छापेमारी की जा रही है, तो ईडी का अगला स्टेप होगा कि इन लोगों को, अगर कुछ चीजें ऐसी मिलती है जो संदेहास्पद है, तो इन लोगों को पहले कस्टडी में लिया जाए और उसके बाद छांगुर और उसके सहयोगी से जुड़े हर लिंक को कनेक्ट किया जाए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से ईडी को अभी तक 18 बैंक अकाउंट के डिटेल जो है वो बरामद हुए हैं, जिसमें करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन का पता चला है। साथ ही साथ ये भी पता चला है कि एक आरोपी नवीन, जिसने शहजाद शेख नाम के एक शख्स से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था, जिसको लेकर भी ईडी की टीम फिलहाल मुंबई में 2 जगहों पे शहजाद शेख के 2 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है और साथ ही साथ शहजाद शेख से इस बाबत पूछताछ भी की जा रही है। जाहिर तौर पर अब तक की जांच में ये बात साफ हुआ है कि किस तरीके से इस पूरे मामले में मनी लॉन्ड्रिंग साफ तौर पर देखी गई और यही वजह है कि ईडी की इस पूरे मामले में एंट्री हुई है। निश्चित तौर पर यह पता लगाया जा रहा है कि किन लोगों के अकाउंट में कैसे कैसे पैसा गया, हवाला ट्रांजैक्शन किस तरीके से किया गया, इसकी जानकारी जो है वो इकट्ठा की जा रही है। कई ऐसे बैंक अकाउंट्स हैं जो ईडी की रडार पर है, जिनसे छांगुर और उनके करीबियों के बैंक खातों से ट्रांजैक्शन हुआ है। वो भी निश्चित तौर पर उन खातों की भी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल जो ईडी इस वक्त छापेमारी कर रही है वो छांगुर और उसके करीबियों से संबंधित तमाम जो ठिकाने हैं, जो तमाम वो लोग हैं जो इनसे कहीं न कहीं जुड़े हुए थे, उनकी जगहों पर फिलहाल ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। जिस तरीके से ईडी का सवाल है अनुज, कि सवाल ये कि पैसा कहां से आ रहा था, विदेशों से आ रहा था, तो जो दे रहा था वो क्यों दे रहा था और फिर कहां इसे खपाया जा रहा था, ये वो सारे सवाल जिसके जवाब ढूंढे जाएंगे। मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, एक बड़ी खबर आ गई है। छांगुर मामले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने रिएक्शन दिया है। उन्होंने मांग की है कि छांगुर को मृत्यु दंड मिले। देवकीनंदन ठाकुर साथ ही ये भी कह रहे हैं कि वो छांगुर को छांगुर नहीं कहेंगे, झिंगूर कहेंगे। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं। देखिए, मेरी एक बात समझ लीजिए, एक वो झिंगुर बाबा अकेला नहीं है। ये आप उसे कोई भी कहो, मैं इसको झिंगुर ही कहूंगा। ये घुन के समान लगे हुए हमारे भारत में, हमारे सनातनियों के बीच में। ऐसे जो लोग हैं उन्हें देशद्रोही, उन्हें सनातन द्रोही घोषित करके जो सजा किसी की हत्या करने वाले को होती है, वही सजा ऐसे झिंगुर टाइप लोगों को फांसी की सजा होनी चाहिए। मृत्यु का दंड इसलिए होना चाहिए। मैं इसको, काफी लोग कहेंगे कि बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पर सच यह है कि जब व्यक्ति धन चुराता है ना तो उसकी भरपाई हो जाती है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन करा देता है तो 84 लाख योनियों में उसे घूमना पड़ता है। तो ऐसे लोग एक जन्म खराब नहीं करते, 84 लाख खराब करते हैं। तो 84 लाख व्यक्ति खराब करने वाले को कितनी सजा मिलनी चाहिए? वो सजा मिलनी चाहिए। और ये पकड़ा गया है, वैसे तो इसके कबर में पाम है, पर फिर भी वो सजा मिले कि और जो कालने में छिपे हुए हैं उनको भी भय लगे और वो ये काम करना बंद करें। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बहुत बड़ी बात कही। ओम प्रकाश राजभर ने छांगुर की तुलना कैंसर से करते हुए इसे कैंसर का चौथा स्टेज बताया। छांगुर प्रकरण का देरी से पता चलने पर राजभर से जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कैंसर का चौथे चरण में पता चला। एक रिपोर्ट ये कहती है कि छांगुर अब तक 4000 तक धर्मांतरण करवा चुका है। हालांकि इसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, लेकिन ये देरी से पता चला। और छांगुर के जो कृत्य थे उसको लेकर ओम प्रकाश राजभर क्या कह रहे हैं, सुनिए। खड़ा होता है कि वो यहाँ डेरा बनाया कब, वो यहाँ किसकी सरकार में बसा, कारोबार वो फैलाया किसकी सरकार में। इस सरकार में जब जानकारी हुई कि इस तरह का कृत्य हो रहा है तो सरकार ने त्वरित कार्रवाई। देखते हैं, एक रोग होता है कैंसर, चौथे चरण में पता लगता है ना। पहले चरण में नहीं पता लगता, दूसरे में भी नहीं लगता, तीसरे में, चौथे में पता लगता है। जब चौथे में पता लगता है तो सर्वनाश होता है।
हमारे साथ मनीष जुड़े हुए हैं। मनीष, चौथे चरण में कैंसर का पता लगना, कई बार मरीज कई बार डॉक्टर, इन दोनों की गलतियां मानी जाती हैं और यहाँ पर चूंकि सरकार खुद कह रही है कि जो संबंधित अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, तो ये ओम प्रकाश राजभर जो सवाल उठा रहे हैं वो वाजिब सवाल है। कितने टाइम तक छांगुर बाबा उत्तर प्रदेश में पनपता रहा, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। चौथे चरण तक आना सवाल खड़े करता है कि कैसे ये अब तक पनपता रहा, कैसे धर्मांतरण करता रहा। मनीष, आवाज आ रही है आप तक? चलिए, हो सकता है मनीष तक आवाज ना पहुंच पा रही हो, लेकिन मनीष से जुड़ेंगे तो समझने की कोशिश करेंगे कि जो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं उसका क्या मायना है। वो कह रहे हैं चौथे चरण में जब कैंसर का पता चलता है तो बड़ा विध्वंस होता है। इससे क्या मायने हैं? क्या वो अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं, या इसके कोई दूसरे मायने निकाले जा सकते हैं? लेकिन उससे पहले हमने आपको देवकीनंदन ठाकुर का भी बयान सुनाया था। उन्होंने कहा था कि मृत्यु दंड होना चाहिए और मृत्यु दंड की वो मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि धर्मांतरण को वो हीनियस मानते हैं, जघन्य मानते हैं और इसके लिए उन्होंने मृत्यु दंड की मांग की है। इससे यह भी समझा जा सकता है कि कैसे लोगों के सेंटिमेंट्स इस छांगुर वाले मामले में हर्ट हुए। अब मैं आपको छांगुर केस से जुड़े कुछ लेटेस्ट अपडेट बता देता हूं, जल्दी से ये अपडेट्स जानिए। छांगुर का करीबी है नवीन, जिसका नाम जमालुद्दीन है। इस पर ईडी ने शिकंजा कसा। नवीन का करीबी है शहजाद शेख, इसके घर पर भी ईडी ने छापेमारी की। मुंबई के बैंड्रा, माहिम, रिजवी हाइट्स के ठिकानों पर रेड की गई। नवीन के बैंक खाते से शहजाद के खाते में 2 करोड़ रुपए ट्रांजैक्शन किए गए थे और इसकी वजह से अब शहजाद रडार पर है। शहजाद नवीन का करीबी और नवीन छांगुर का करीबी। शहजाद शेख से ईडी की टीम पूछताछ कर रही है। ईडी ने छांगुर और जलालुद्दीन के 14 ठिकानों पर छापेमारी की। बलरामपुर में 12 और मुंबई के 2 ठिकानों पर रेड की गई। खबर यह भी है कि छांगुर और नवीन को अपने शिकंजे में लेने की तैयारी में है ईडी। लखनऊ कोर्ट में दोनों के कस्टडी के लिए ईडी की टीम की ओर से याचिका दाखिल की जाएगी। नवीन के खातों में 50 करोड़ की विदेशी फंडिंग का आरोप है और ये पैसे क्यों नवीन के खाते में आए थे और कहां इस्तेमाल किए गए, बहुत सारे सवाल हैं। मनीष हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, अपडेट क्या, ये तो हमने अपने दर्शकों को बता दिया, लेकिन ओम प्रकाश राजभर के बयान पर बात करना जरूरी है। वो कह रहे कैंसर का चौथा स्टेज जाना, तो क्या वो अपनी सरकार को या फिर प्रशासन को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं कि अब तक ये सब कुछ होता रहा लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया? देखिए, सरकार पूरे जब से नेटवर्क की शुरुआत हुई तब से लेकर अब तक बीते 15 साल के मामलों की जांच करवा रही है। छांगुर का नेटवर्क कैसे फैला, कौन वो लोग थे जिसमें पुलिस अफसर भी शामिल हो सकते हैं, राजस्व विभाग के कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं, बड़े अधिकारी भी शामिल हो सकते हैं, उन सब की जांच करवाई जा रही है कि जब पहली शिकायत आई उस पर क्या एक्शन लिया गया। अब तक जितनी एप्लीकेशन आई हैं, कोर्ट के मार्फत जो मुकदमा दर्ज करने के आदेश हुए हैं और 2024 में जो एफआईआर दर्ज कराई गई, उनका स्टेटस अब क्या है और क्यों ऐसा स्टेटस है, क्यों उस पर एक्शन नहीं लिया गया, इन सभी पहलुओं पर स्टेट गवर्नमेंट जांच करवा रही है। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। कुछ जानकारी सामने आई भी है। छांगुर से जो पूछताछ हुई है उसने भी कुछ अफसरों के नाम बताए थे, उनकी भूमिका की भी गोपनीय जांच की जा रही है कि क्या महज छांगुर अपने फैक्ट को इधर उधर करने के लिए इन अफसरों का नाम ले रहा है या फिर वाकई ये अफसर ऐसे थे जो छांगुर के इशारे पर काम किया करते थे। तो जांच की जा रही है और राज्य सरकार ने कहा भी, लोग बहुत सीधे शब्दों में ये सवाल पूछते हैं कि इतने सालों तक अगर छांगुर धर्मांतरण करता रहा, मतलब जो साइकिल से कई करोड़ के बंगले तक पहुंच गया, उसने जब ये पूरी अपनी बिसात बिछाई धर्मांतरण की, तो फिर उस वक्त प्रशासन को ये पता क्यों नहीं चला? ये प्रशासन को नहीं पता चलना लोगों के मन में बहुत सारे सवाल खड़े करता है। बहुत शुक्रिया मनीष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नजर बनाए रखिए, आगे भी तमाम अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे।